किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे राशि कंपनी की RCH 776 बीटी कॉटन की वैरायटी के बारे में, जो कि एक लोकप्रिय और अत्यधिक उपज देने वाली बीटी कपास की किस्म है। यह किस्म बोलगार्ड सेकंड है और इस वैरायटी में अमेरिकन सुंडी जैसे कीटों के खिलाफ शानदार प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। किसान भाइयों, इस वैरायटी के पौधे काफी मजबूत और आकार में बहुत बड़े पाए जाते हैं और इस वैरायटी के टिंडे बहुत हैवी होते हैं और आकार में सभी वैरायटियों की तुलना में इस वैरायटी के टिंडे आकार में बड़े होते हैं और वजनदार होते हैं। इस वैरायटी को कब लगाना चाहिए और कितने दिन की वैरायटी है, किस प्रकार की मिट्टी के अंदर लगाएं और किन किन क्षेत्रों में इस वैरायटी को लगाया जा सकता है और प्रति एकड़ इस वैरायटी का उत्पादन कितना देखने को मिलेगा, आइए जान लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो किसान भाइयों, आप इस वैरायटी को मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में लगा सकते हैं जिन क्षेत्रों में हैवी सोइल के खेत पाए जाते हैं, यानी कि जिन खेतों के अंदर भारी मिट्टी पाई जाती है, यानी कि उर्वरक क्षमता अधिक होती है। जिन मिट्टी में आप उस खेत में इस वैरायटी को लगा सकते हैं, क्योंकि इस वैरायटी को अधिक खाद की ज़रूरत होती है, इसलिए आप इस वैरायटी को हैवी सोइल के अंदर ही लगाएं। अब बात कर लेते हैं इस वैरायटी की बिजाई कब करें। तो किसान भाइयों, आप इस वैरायटी की बिजाई अप्रैल के महीने में करें। अप्रैल के बाद जैसे ही मई शुरू हो जाता है, मई के महीने में आप इस वैरायटी की बिजाई न करें, क्योंकि किसान भाइयों यह वैरायटी 180 दिनों में पककर तैयार होने वाली वैरायटी है, यानी कि पकने में अधिक समय लगता है, जिस कारण आप इस वैरायटी की बिजाई अगेती करें ताकि इस वैरायटी को पकने के लिए पूर्ण समय मिल सके। इसलिए अगर आप इस वैरायटी को लगाना चाहते हैं तो किसान भाइयों, आप इस वैरायटी की बिजाई अप्रैल के महीने के अंदर करें, जो कि इस वैरायटी को लगाने का उचित समय है। किसान भाइयों, अगर हम इस वैरायटी के उत्पादन की बात करें तो इस वैरायटी का उत्पादन 10 क्विंटल प्रति एकड़ तक देखने को मिला है, यानी कि उत्पादन के मामले में यह एक बहुत अच्छी वैरायटी है। किसान भाइयों, अगर हम सिंचाई की बात करें तो किसान भाइयों, आप इस वैरायटी को उन क्षेत्रों में लगाएं जो कि सिंचित क्षेत्र हैं, क्योंकि इस वैरायटी को अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। किसान भाइयों, यह वैरायटी पकने तक के समय के लिए 6 सिंचाई की जरूरत होती है, यानी कि 6 सिंचाई इस वैरायटी को देनी पड़ती है। इसलिए वे ही किसान भाई इस वैरायटी को लगाएं जिन किसान भाइयों के यहाँ पानी का अच्छा प्रबंध है। बाकी इन सभी के अलावा किसान भाइयों, इस वैरायटी में पौधे सूखने की समस्या देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इस वैरायटी की जड़ें काफी गहराई तक पाई जाती हैं और इस वैरायटी के पौधे आकार में बहुत बड़े होते हैं, जिस कारण आप इस वैरायटी की अगर बिजाई करते हैं तो बीज की मात्रा कम रखें ताकि पौधों को फैलाव के लिए पूर्ण स्थान मिल सके। और इस वैरायटी में निकलने वाली अन्य शाखाएं मेन तने के समान होती हैं, क्योंकि किसान भाइयों इस वैरायटी का पौधा ही इतना मजबूत होता है। अन्य वैरायटियों का मेन तना और इस वैरायटी की ब्रांचेस यानी कि शाखाएं उतनी मजबूत होती हैं जितना कि अन्य वैरायटियों का मेन तना मजबूत होता है। इसलिए इस वैरायटी के पौधे एक पेड़ के समान बड़ा आकार लिए होते हैं और इस वैरायटी में स्प्रे की बहुत कम जरूरत पड़ती है। हम उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और नई जानकारी भरी वीडियो के साथ, तब तक बने रहें हमारे साथ।